हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मकर संक्रांति स्पेशल, विंटर स्पेशल और बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और इंस्टेंट सी लड्डू की रेसिपी। यानी आज हम बनाएंगे तिल मूंगफली के लड्डू। तो इसके लिए पहले मैंने मूंगफलियां कर ली हैं ड्राई रोस्ट और ये हो गई हैं ठंडी। और देखिए ठंडी होने के बाद इनके छिलके कितने आराम से उतर रहे हैं। और मैंने तो बहुत सारी रोस्ट कर ली थी क्योंकि मैं कई सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ सर्दियों के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने कर लिया है रोस्ट। और चलिए अब मैंने लिया है ये 1 कटोरी तिल, आधा कटोरी मूंगफली और इसके साथ ही 1 कटोरी के आसपास गुड़। 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था। तो ये हमने ले लिया है गुड़। अब हम इसको गुड़ को ऐसे तोड़ लेंगे थोड़े छोटे टुकड़ों में। और साथ में हमने लिया है गोला गट्ट। मैंने इसको ऐसे तोड़ लिया, आराम से टूट रहा था ये। इसको छोटे टुकड़ों में करेंगे तो ये जल्दी मेल्ट हो जाता है। अब हमने ले ली हैं ये मूंगफलियाँ, इनके छिलके उतार लेंगे। तो ये जब हम अच्छे से इनको रोस्ट करते हैं मीडियम से सिम आंच पे, तो अच्छे से अंदर तक भुन भी जाती हैं और इनके छिलके भी आराम से निकल जाते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे छिलके निकाल लिए। अब मैंने लिया ये गोला गट्ट। तो कुछ गोला गट्ट के टुकड़े करके हम मूंगफली में डाल देते हैं, जो हम मूंगफलियों के साथ ग्राइंड करेंगे। और कुछ छोटे छोटे टुकड़े करेंगे या फिर कद्दूकस कर लेंगे गोला गट्ट को, जिससे हम ऐसे ही डालेंगे तो उससे अच्छी डेकोरेशन सी हो जाती है। और जब मुंह में आता है क्रंची सा टेस्ट उसका, नारियल का यानी गोला गट्ट का, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने कुछ बड़े बड़े टुकड़े किए, मूंगफली में डाल दिए इस तरह से। और कुछ ये छोटे छोटे से पीस करके मैंने अलग रखे हैं, जिनको मैं ऐसे ही इस्तेमाल करूँगी। तो ये हमारी तैयारी हो गई है पूरी। बस इसमें इतनी चीज़ें डलती हैं और बस 4 इलायची डालेंगे। तो इलायची के छिलके उतार के मैंने पीस लिया है उनको। अब हम कर लेते हैं तिल रोस्ट। तिल को हम ड्राई रोस्ट करेंगे और ये सिम आंच पे या मीडियम पे भूनना है इनको, ताकि ये जले ना नीचे से। और लगातार चलाते रहना। अगर इनको छोड़ोगे आप तो नीचे से लग जाएंगे, यानी काले हो जाएंगे। तो इसलिए लगातार चलाते हुए इनको भूनेंगे। और इनको भूनने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, उससे भी जल्दी भुन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको लगातार चलाते हुए रोस्ट कर रही हूँ। आज जो लड्डू आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ना तो ये हार्ड होंगे और ना ही ये इतने दांतों में चिपकने वाले बनेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे लड्डू तैयार होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट। और आप इसको बहुत दिनों तक रख के खा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जो ख़राब होती है। तो यहाँ पे तिल देखिए मेरे रोस्ट हो गए हैं, हल्का हल्का सा इनका कलर चेंज होने लग जाता है और साथ में ये कड़कड़ की आवाज़ करने लगते हैं। तो इसके बाद इसको हम प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। अगर हम इसी बर्तन में छोड़ेंगे तो ये ज़्यादा जल जाएंगे नीचे से, यानी गर्म ही रहेंगे, ठंडे नहीं होंगे। तो पहले हम इन्हें ठंडा करेंगे, फिर इसको हम मिक्सी जार में पीसेंगे। तो अब हम कढ़ाई में डाल लेते हैं घी। यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच घी और इसको हम थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। सर्दियों में घी बहुत ज़्यादा जम जाता है। और फिर इसमें डाल देंगे गुड़, जो हमने अभी पीसा था। 1 से 1.5 कटोरी के आसपास मैंने गुड़ लिया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच के आसपास पानी। बस ज़्यादा पानी मत डालना, ज़्यादा पानी डालते हैं ज़्यादा देर पकाना पड़ता है। और इसी में ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और इसको मेल्ट होने देते हैं। और यहाँ पे गैस सिम कर दी थी। जब तक ये मेल्ट होता है तब तक आगे का थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो ये जो मैंने रोस्ट किए हुए थे तिल, मूंगफली और ये गोला गट्ट, इसको डालेंगे मिक्सी जार में। तो ये डाल दिया और इसमें से आधे तिल डाल देंगे और आधे तिल थोड़े से बाद में ऐसे ही मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा क्रंची टेस्ट भी आएगा और थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो ये तिल मैंने बचा लिए थे और इसको हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा सा ही पीसना है, ज़्यादा वो नहीं करना, फाइन नहीं बनाना, प्लस मोड पे चलाएंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा दरदरा सा पाउडर हमारा तैयार हो गया है। तो ये तैयारी हमारी हो गई है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं अब गैस के पास। ये हमने मिक्स कर दिया क्योंकि ये हमें ऐसे डालना है। और इधर गुड़ देख लेते हैं। देखो अभी तक ये इतना ही मेल्ट हुआ है, क्योंकि मैंने गैस बिल्कुल सिम करके छोड़ी थी ताकि ये कुछ लगे ना, जले ना। और अब इसको थोड़ा थोड़ा सा हम दबाते हुए इसको हम मेल्ट करेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से इसमें झाग आने लगे हैं।
यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें एक मोटे तार की चाशनी तैयार हो गई क्या, और अगर नहीं तो आप इसको कटोरी में पानी में भी डाल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कटोरी में डालेंगे, और ध्यान रखना है कि आज हमें इसको हार्ड वो नहीं बनाना, आज चाशनी को हमें हार्ड नहीं बनाना, आज हमें इसे सॉफ्ट रखना है। लेकिन अभी तो ये बिल्कुल नहीं बन रहा, तो एक गोला बन जाना चाहिए बस आराम से, पर ये देखिए ये बिल्कुल नहीं बना। तो इसको एक बार थोड़ा सा और पकाएंगे, क्योंकि अभी ये बिल्कुल कच्ची है इसका मतलब। तो थोड़ा सा और पकाते हैं, 1 से 2 मिनट, और फिर से चेक करेंगे। तो ये या तो चाशनी का एक तार बनना चाहिए मोटा सा, अच्छा लंबा खींचना चाहिए, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, और वरना पानी में डाल के चेक कर लो। गुड़ की चाशनी मतलब जो हम तिल के लड्डू बनाते वक्त चाशनी बनाते हैं, ये देखिए तार आने लगा ना कितना लंबा, ये इस तरह से हमारे तार आना चाहिए। तो ये चाशनी सॉफ्ट होती है, ये हार्ड नहीं बनानी। अगर हार्ड बनाएंगे तो लड्डू भी हार्ड बन जाएंगे, इसलिए इसमें सॉफ्ट बनाना है। तो यहाँ देखिए अब ये मैं दिखाती हूँ आपको, अब ये ना एक गोले की तरह बनने लग जाता है, और जब ये गोले की तरह बने इस तरीके से, तो आपकी चाशनी परफेक्ट है, बस ये हमें चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे अपने तिल। तो यहाँ पे ये सारे जो ग्राइंड किए हुए तिल थे पहले ये डाल दिए मैंने, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो साबुत तिल लिए हुए थे ऐसे ही, वो डाल देंगे और गोलागट डाल देंगे। और यहाँ पे डाल दी है मैंने इलायची, ये मैंने 4 इलायचियाँ पीसी थी, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। ये लड्डू सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बने थे, और हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और यहाँ पे इसको चलाते जाएंगे, गैस मैंने यहाँ पे बंद कर दी थी ताकि ये ज़्यादा ना पके। और अगर आपको लगे कि आपका कुछ पतला रह गया है, तो आप एक बार थोड़ी सी देर के लिए 1 या 2 मिनट के लिए गैस जला लेना, वैसे ये रहेगा नहीं। अभी आपको लग रहा है पतला है, जैसे आप इसे चलाते जाएंगे ना ये अपने आप हार्ड हो जाएगा। ये थोड़े से तिल और बचा लिए, इनको इसके ऊपर लगा देंगे लड्डू के ऊपर, और अब इसे हम चलाते रहेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और यहाँ पे और सॉफ्ट करने के लिए, ताकि बड़े बुजुर्ग आराम से खा सकें और बिल्कुल हार्ड ना हो, तो मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया था। और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नारियल बुरादा। देखिए अब धीरे धीरे चलते हुए ये हो रही है ना थोड़ी थोड़ी हार्ड, ये ऐसे ही हो जाती है थोड़ी देर बाद। तो इसलिए अब इसको हम चलाते जाएंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे। बेहद आसान है ये लड्डू बनाना, पर इनको बनाने में सिर्फ एक ही टेंशन रहती है कि ये हार्ड हो जाते हैं। मैंने जब फर्स्ट बार बनाए थे तब मेरे लड्डू भी इतने हार्ड हो गए थे कि वो टूट ही नहीं रहे थे, उनको तोड़ने के लिए बेलन का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। तो उसके बाद मुझे लड्डू बनाने में बहुत डर लगने लगा था। लेकिन अब जब ये लड्डू बनाए हैं इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाते हैं, और जिसने भी खाए सब ने तारीफ़ ही की है, बहुत अच्छे बने थे। यहाँ पे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिया, और थोड़ा सा मैंने आपने देखा गोला कम डाला था, तो इसलिए मैंने थोड़ा नारियल बुरादा डाला, इससे भी टेस्ट इन्हेंस होता है इसका, मैंने इसलिए डाला। आप चाहें तो ना डालो, स्किप रखना, कोई दिक्कत नहीं है, बिना नारियल के बिना उसके भी बना सकते हो। और मैंने इसको फिर ना दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लिया था, और मैंने ये नॉन स्टिक पैन में ही शिफ्ट किया ताकि ये नीचे चिपके ना, वरना मुझे प्लेट में घी वगैरह लगाना पड़ता। तो मैंने घी ना लगा के सिर्फ नॉन स्टिक प्लेट में डाल लिया है, पैन में डाला है। अब इसको थोड़ा सा तो ठंडा करना पड़ेगा, वरना ये हाथों से बनेगा नहीं। तो हाथों में लगा लिया है थोड़ा सा घी, और घी लगा के थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके हम इसके बनाएंगे लड्डू, बहुत आराम से बन जाएंगे। गरम गरम होता है तो हाथों में लगाने में, हाथ में लेने में दिक्कत होती है। तो हल्का हल्का सा साइड में ठंडा हो रहा है ना, तो मैं वहाँ से ले रही हूँ। तो मैंने बिल्कुल ठंडे पैन में डाला था, तो कुछ तो नीचे ठंडा हो गया था। और अब देखिए इस तरह से इसको मैं लड्डू बनाऊंगी। अभी गरम गरम है तो थोड़े से फैलते हैं, लेकिन जैसे ये थोड़े ठंडे होंगे अपने आप सेट हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके हम लड्डू बनाते जाएंगे। और ये बिल्कुल हार्ड तो होता ही नहीं है, आराम से बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। गुड़ काफ़ी देर तक गर्म रहता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और फैला के ठंडा कर रही थी। लेकिन इसको इतना ठंडा भी मत करना कि फिर लड्डू जो ऊपर से अच्छे नहीं लगते, मतलब उनमें एक चमक सी नहीं आती अगर ज़्यादा ठंडा हो जाता है। हालांकि ये इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे बने थे कि ये आप ठंडे हो जाएंगे ना तो भी आपके लड्डू आराम से बंधेंगे।
तो यहाँ पे देखिए और थोड़ा ठंडा हो गया और अब मैं हाथों से कितने आराम से ये बन रहा है और शेप भी बिल्कुल परफेक्ट ले रहा है। इसकी शेप भी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल गोल बनेगी। तो ये लीजिए, ये तैयार हो गए। थोड़ा सा तिल में लपेट दिया मैंने और इसी तरह से अपने सारे लड्डू हम तैयार कर लेंगे। तो किनारी किनारी पे जल्दी ठंडा हो जाता है, वहाँ से ही लेती गई मैं और मैं लड्डू बनाती गई। और लड्डू कितने भी बड़े बनाओ छोटे बनाओ, मैं तो मीडियम साइज़ की बनाती हूँ ताकि आराम से एक लड्डू एक आदमी खा सके। वरना क्या होता है, आधा खाते हैं, बड़ा बनाते हैं तो आधा पड़ा रह जाता है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपके लड्डू तैयार होंगे। तो यहाँ अब ये थोड़ा और ठंडा हो गया है तो देखिए और अच्छी सी शेप लेने लगा है। और ठंडे का मतलब ये भी नहीं है आप बिल्कुल ही ठंडा कर दो इसको, लड्डू बनाओ ही मत बैठ के। हल्का हल्का सा ठंडा होने लगता है, उसी वक्त आप अपने लड्डू बनाने शुरू कर देना। और इस तरह से क्या होता है, जब तक ये हल्का गर्म रहता है आपके तिल इसके साथ चिपक जाते हैं और जैसे ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तो तिल चिपकने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखें और झटपट से अपने लड्डू तैयार कर लें। तो ये देखिए मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं और इनके ऊपर तिल भी अच्छे से चिपक गया है, ये देखो। और खाने में इतना अच्छा लग रहा था, बहुत क्रंची भी टेस्ट आ रहा था और साथ में सॉफ्ट भी था। ये देखिए किस तरह से ये टूटता है और अभी ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो इस तरीके से बिना डरे आप तिल के लड्डू बना सकते हैं। आपके लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, मुंह में घुल जाने वाले। तो चलिए जी, जल्दी से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, साथ में हाइप भी कर देना। और अगर पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना। और न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, भूलना मत हमारे साथ जुड़ना। तो ठीक है जी, आप लोग इसे एंजॉय करें, बनाएं। मैं आपके लिए इसी तरह परफेक्ट और इंस्टेंट सी रेसिपी लेके फिर आऊँगी। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।